जय श्री राम, जय बाबा साहब। मेरा नाम विक्रम कुमार बागड़े और मैं अनुसूचित वर्ग से आता हूँ। मैं पिछले कई समय से एक ऐसे दलित नेता की तलाश कर रहा हूँ जिसके लिए वाकई में राष्ट्र और धर्म पहले हो, क्योंकि राष्ट्रवाद का और धार्मिकता का चोला पहने बहुत सारे दलित नेता इस देश में घूम रहे हैं। मुझे भी और आप सबको भी अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसा नेता नहीं मिला होगा जो वाकई में आपको लगे ये वाकई में बहुत राष्ट्रवादी व्यक्ति है और इसके लिए राष्ट्र और धर्म से पहले कुछ भी नहीं है। अगर आपकी नज़र में ऐसा कोई राष्ट्रवादी नेता है, कोई ऐसा राष्ट्रवादी दलित नेता है जिसके लिए वाकई में राष्ट्र और धर्म पहले है, तो मुझे उसका नाम जरूर बताइएगा। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पिछले कई समय से हम देखते आ रहे हैं जिस तरीके से आरक्षण के नाम पे, जातिवाद के नाम पे धर्मांतरण हो रहे हैं, नफरत फैलाई जा रही है। किसी भी दलित नेता ने, राष्ट्रवादी दलित नेता ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। एक कारण तो मेरा ये है। दूसरा कारण मेरा ये, उस व्यक्ति या उस नेता की मैं तलाश करके उससे पूछूं कि क्या आपके लिए राष्ट्र और धर्म पहले है। अगर यदि वो कहे कि हाँ मेरे लिए राष्ट्र और धर्म पहले है, तो मैं उससे सबसे पहले ये कहूंगा कि बाबा साहब ने जो आपको आरक्षण दिया है, प्रतिनिधित्व का आरक्षण अलग है, वो आरक्षण आप रखिए, लेकिन शैक्षणिक और समानता का जो आरक्षण है आपके परिवार को मिलता है, आपको मिलता है, उस आरक्षण को आप त्याग दीजिए परिवार के साथ। अगर कोई ऐसा नेता मुझे मिल जाता है जो आरक्षण त्यागने के लिए तैयार हो, तो मेरी नज़र में उससे बड़ा राष्ट्रवादी नेता कोई नहीं है। मैं वाकई में मानूंगा कि हाँ उसके लिए धर्म पहले है, उसके लिए राष्ट्र। मैं कई नेताओं के पास गया, कई दलित नेताओं के पास गया जिसमें केंद्रीय मंत्री भी है, राज्य मंत्री भी है, सांसद है, विधायक है। मैंने 12-12 घंटे उनके घर इंतजार किए, मैं उनके घर गया। और मैं उनके घर इसलिए गया क्योंकि मैंने उनका देखा जब सोशल मीडिया के ऊपर प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, उनसे बड़ा हिंदूवादी नेता मुझे कोई लग ही नहीं रहा था। मुझे लग रहा था कि ये धर्म के लिए अपनी जान दे सकते हैं, ये धर्म के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं। जब मैं उनके वहाँ गया, 10-12 घंटे इंतजार किया और मैंने ये कहा कि सर आपको राष्ट्र हित में, धर्म हित में आपको आरक्षण के जो कुछ फायदे हैं वो त्यागना है, तो आप समाज के सामने एक उदाहरण पेश कर सकते हैं, आप त्याग के माध्यम से समाज के लिए समर्पण कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे समझा दिया, आपकी उम्र ये नहीं है, ये करने की नहीं है, आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मुझे क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये उन्होंने बता दिया। लेकिन जो मैं उनको बताने गया था कि सर आपको ये करना चाहिए, राष्ट्र की ये मांग है, समय की ये मांग है, धर्म की ये मांग है, तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि नहीं, ये हम नहीं करेंगे। उनका कहना है कि जो सुविधाएं मिल रही हैं वो सुविधाएं नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सुविधाएं हमें भगवान, हम जब जन्म पैदा हुए थे तो भगवान ने हमारे साथ वो सुविधाएं भेज दी थी। तो जो सुविधाएं मिल रही है वो सुविधाएं बंद नहीं हो सकती। ये कोई भी मेरे मन से बना के नहीं कह रहा हूँ, इसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। ऐसे ऐसे नेता जो खुद को हिंदूवादी बताते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि अगर नाम ले लिया तो हो सकता है कि बहुत सारे उस पार्टी के चाहने वाले, उस नेता के चाहने वाले लोग बुरा मान जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी की भावनाओं को आहत करूं, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी व्यक्ति का नाम लेके खुद का नाम बड़ा करूं, मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं किसी को बदनाम करके अपना नाम करूं। बस मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मुझे एक ऐसे राष्ट्रवादी नेता की तलाश है, एक ऐसा राष्ट्रवादी नेता मैं इस देश में देखना चाहता हूँ जिसके लिए धर्म और राष्ट्र पहले है, बाकी सारे फायदे उसके लिए अंत में है। अरे मैं दलित नेताओं की बात क्यों करूं, मैं तो उन नेताओं की भी बात करूं जिनके पास मेरी फोटो गई, जिनके पास मेरा आरक्षण का ये गया और उन लोगों ने तक मेरी उस बात को आगे नहीं बढ़ाया। मेरे परिवार के साथ इतने समस्या हुई, मेरे साथ इतनी समस्या हुई इसी चीज करने के बाद, तब भी उन नेताओं ने मेरे से ये नहीं पूछा कि आपको कोई समस्या तो नहीं है, आपने ये शिकायत कर रखी कलेक्टर साहब के वहाँ पे, आपका मैंने न्यूज में देखा कि आपको जान से मारने की धमकी मिल रही है, तो आप हमें बताइए कि हम किस तरीके से आपको ये करें। कुछ नहीं। मैं एक पर्टिकुलर एक समुदाय, दलित समुदाय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन सारे लोगों की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आप अच्छे नेता बन सकते हैं, मैं जहाँ तक मेरा मानना है, समाज के, अगर आपको समाज के बीच में काम करना है, अगर आपको समाज का अच्छा करना है, तो जरूरी नहीं कि आप राजनीति करें, जरूरी नहीं कि आप नेता ही बने। उसके अलावा भी बहुत सारे मार्ग हैं जिससे आप समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरा एक सीमित स्तर है, मैं उस स्तर से जितना होता है काम करता हूँ। मेरा एक मध्यम वर्गीय परिवार है, उस हिसाब से मेरी जितनी क्षमता है उतना मैं करता हूँ। और मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे राजनीति करना है या मुझे मेरा नाम करना है। ये सब चीज़ें मुझे बहुत बहुत बुरी लगती है जब मुझे नीचे कमेंट में ये चीज़ें मिलती है। मैं सिर्फ अपने राष्ट्र और अपने धर्म के लिए कर रहा हूँ और इसके लिए मैं दिन रात कितना बेचैन रहता हूँ, कितनी रातें में जागा हूँ, कितना समर्पण में लगाता हूँ। मुझे ये चीज़ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ, जितना मुझसे होता है, मैं कथनी में ज़्यादा यकीन नहीं करता हूँ, मैं करनी में ज़्यादा यकीन रखता हूँ। तो मैं मेरे हिसाब से वो काम कर रहा हूँ, क्योंकि बोलते तो बहुत लोग हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं दिन रात, एक दिन में हज़ारों
बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं, अपने फॉलोअर सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं, अपना एक नाम बनाते हैं, फिर राजनीति में चले जाते हैं, फिर पैसा बनाते हैं और फिर इस तरीके से उनका जीवन पूरा सेट हो जाता है। लेकिन मैं शुरुआत से ही, जब मेरे 10 फॉलोअर थे तब से ही मैं काम कर रहा हूँ। आज मेरे 1000 फॉलोअर हैं तब भी मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि आपका सोशल मीडिया पे बोलना बदलाव नहीं लाएगा, आपका ज़मीन पे काम करना बदलाव लाएगा। और वो ज़मीन पे काम हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, मेरे कई साथी कर रहे हैं, उनका कोई नाम नहीं है, हमारा कोई नाम नहीं है और हमें नाम चाहिए भी नहीं। हम तो इस देश में, इस देश के अंदर जो आरक्षण के नाम पे गृह युद्ध हो रहा है, उस गृह युद्ध को खत्म होता हुआ देखना चाहते हैं। क्योंकि ये राष्ट्र, ये धर्म, इसने हमें इतना दिया है जिसकी कोई हद नहीं। और हिंदुस्तान में ये सबसे बड़ी समस्या है, हमारे संविधान में जितना जोर हक शब्द के ऊपर दिया गया, उतना कर्तव्य के ऊपर नहीं दिया। और जितने नागरिक इस देश के अपने हकों के लिए लड़ते हैं, अगर उसका आधा भी अपने कर्तव्य को निभाने में लग जाए, तो मैं कह रहा हूँ इस दुनिया में भारत जैसा देश कोई अन्य नहीं होगा। मुझे पता है ये बहुत बड़े बदलाव हैं, ये एकदम से नहीं आएंगे, लेकिन हमारे छोटे छोटे प्रयासों से ये बदलाव अगर आते हैं तो हमें हमारे छोटे प्रयास करते रहना चाहिए। और उन छोटे प्रयासों को करने के लिए मैं आप सभी को आह्वान करता हूं कि आइए, अपने स्तर से जितना छोटा बदलाव आप कर सकते हैं करिए। और ऐसा नेता अगर आपकी नज़र में कोई हो, इस हिंदुस्तान में कोई एक ऐसा दलित नेता जो ये कहते कि मेरे लिए राष्ट्र और धर्म पहले है, मैं सिर्फ प्रतिनिधित्व का आरक्षण रखूंगा क्योंकि मुझे उससे राजनीति करना है, बाकी सभी जगह से मैं आरक्षण छोड़ रहा हूं, तो मुझे उस नेता का नाम, उस नेता से मुलाकात, ये दोनों चाहिए। अगर आप ऐसा करवा सकें तो आपका बहुत बहुत भला होगा, क्योंकि ये राष्ट्र और समय धर्म की मांग है, मेरी कोई निजी मांग नहीं है। मैं उसका आरक्षण लेके खुद हड़प नहीं लूंगा या मैं उसकी जगह जाके बैठ नहीं जाऊंगा, लेकिन वो समाज को, वो अन्य लोगों को एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। स्टार्ट करने के लिए, शुरुआत करने के लिए एक नेता की जरूरत है, लाइन ऑटोमेटिक लग जाएगी। और अगर कोई ऐसी शुरुआत नेता करता है तो आप मुझे बताइए, स्वागत है, हम उनका बड़े जोरों शोरों से स्वागत करेंगे और उनको हम मानेंगे वो वाकई में समाज का प्रतिनिधित्व करने लायक है और वो हमारे नेता है। उसके अलावा हम